अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं खुशबू अफजाल। बुलेटिन में नजर आते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। तेज रफ्तारी कई जाने ले गई। कश्मीर में ट्रैक्टर ट्रॉली मोड़ काटते हुए उलट गई। हादसे में एक ही खानदान के 8 अफराद लुकमाए अजल बन गए। मौत ढूंढती है बहाने कैसे कैसे। फोर्ट अब्बास में मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवार 3 दोस्तों को कुचल डाला। 22 साल नौजवान मौके पर ही जान बहक। 2 शदीद जख्मी। तीनों दोस्त कबड्डी मैच खेलकर वापस आ रहे थे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज का पागलपन बरकरार। नकियाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। 28 साल नौजवान जान बहक, मुतअद्दिद जख्मी। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। दुश्मन की तोपें खामोश पड़ गई। हल्का PS 11 शिकारपुर में जिमनी इंतखाब। पोलिंग में 1 घंटा बाकी। सिक्योरिटी सब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इम्तियाज शेख और JUI के उम्मीदवार नासिर खालिद महमूद सुमरों में कांटे का मुकाबला। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। टारगेट किलर समेत 20 मुश्तबा अफराद को धर लिया गया। मुलजिमान से तफ्तीश जारी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कश्मीर में ट्रैक्टर ट्रॉली मोड़ काटते हुए उलट गई। हादसे में एक ही खानदान के 8 अफराद जान बहक हो गए। मरने वालों में 6 बच्चे और 2 खवातीन शामिल है। हादसा गड्डू के करीब पेश आया, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली मोड़ काटते हुए छोटे से तालाब में उलट गई। हादसे में एक ही खानदान के 8 अफराद जान बहक हो गए। मरने वालों में मां और इसके 4 बच्चे भी शामिल हैं। जान बहक बच्चों की उम्रें 2 से 12 साल के दरमियान थी। हादसे का शिकार होने वाले अफराद गट्टू के गांव नतू खान मजारी से पंजाब के गांव शाह वली अपने घर जा रहे थे। ये खानदान 2010 में पंजाब में आने वाले सैलाब के बायस नतू खान मजारी मुंतकिल हुए थे। फोर्ट अब्बास में फैसलाबाद से आने वाली मुसाफिर बस ने हाईवे रोड पर मोटरसाइकिल सवार 3 दोस्तों को कुचल डाला। 22 साल नौजवान मौके पर ही जान बहक, जबकि इसके 2 साथी शदीद जख्मी हो गए। मुसाफिर बस फैसलाबाद से फोर्ट अब्बास आ रही थी कि अस्पताल के नजदीक सामने से आने वाली मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी, जिसके नतीजे में खच्चीवाला का रिहायशी 22 साल मोहम्मद अहमद मौके पर ही जान बहक, जबकि इसके दीगर साथी एहसान बारी और अली रजा शदीद जख्मी हो गए, जिनको फौरी तौर पर इमदादी टीमों ने अस्पताल दाखिल करवा दिया। बताया जाता है कि तीनों दोस्त फोर्ट अब्बास में कबड्डी का टूर्नामेंट खेलकर वापस अपने घर जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज का पागलपन बरकरार है। बिला इश्तियाल फायरिंग में नकियाल सेक्टर में 28 साल नौजवान शहीद हो गया। फायरिंग में औरतें और बच्चों को भी निशाना बनाया गया। कोटली की तहसील नकियाल के केरा सेक्टर में पलानी के इलाके में भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग से 28 साल नौजवान अब्दुल रहमान गोली लगने से शहीद हो गया। वक्फे से नकियाल के गांव तरकंडी, रेतला, पलानी, दाटोट में फायरिंग से खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। पलानी में फायरिंग से 11 साल का वलीद और 3 साल की हलीमा समेत 2 खवातीन जख्मी हो गई, जिन्हें नकियाल सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग के खिलाफ पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दुश्मन की तोपें खामोश हो गईं। हल्का PS 11 शिकारपुर में जिमनी इंतखाब।
पोलिंग में 1 घंटा बाकी रह गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इम्तियाज शेख और JUI के उम्मीदवार नासिर ब्लीद महमूद सुमरों में कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। सिंध असम्बली के हल्के PS11 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। ये नशिस्त मुस्लिम लीग फंक्शनल के इम्तियाज शेख की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बायस हाली हुई थी। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी। हल्के में रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद 1,35,435 है। पोलिंग के लिए 105 स्टेशन बनाए गए हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। इस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के टिकट पर इम्तियाज शेख, जमीयत उलमाए इस्लाम फे के मौलाना नासिर खालिद महमूद सुमरो, तहरीक इंसाफ के एडवोकेट आजम बरोही और आज़ाद उम्मीदवार जाहिद मेरानी हिस्सा ले रहे हैं। बिहाड़ी में बल्दियाती इलेक्शन की मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात के सिलसिले में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया। मजीद बता रहे हैं बिहाड़ी से हाजी मोहम्मद रफीक राना अपनी इस रिपोर्ट में। जिला कौंसिल बिहाड़ी, बल्दिया बुरेवाला, महलसी और बिहाड़ी की खवातीन किसान, वर्कर्स, इकलियत, यूथ और टेक्नोक्रेट्स की मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 8, 10 और 12 नवंबर को 3 मरहलों में पोलिंग होगी। इस सिलसिला में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। शहरियों ने बल्दियाती इदारों को अवामी मसाइल के हल के लिए जरूरी करार दिया है। उस वक्त ही पहुँचेंगे जब ये हाउस कम्प्लीट होगा, चेयरमैन का इलेक्शन होगा, ये इदारे अपना फाल होंगे, तो फिर लोगों के मसाइल और फिर इस इलेक्शन का असल जो है फायदा आवाम तक पहुंच सकेगा। जिला कौंसिल बिहाड़ी की 25 मखसूस नशिस्तों के लिए 50 उम्मीदवारों ने कागजात दाखिल कराए हैं, जिनमें से 3 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने से अब 47 उम्मीदवार मैदान में हैं। रिटर्निंग अफीसर मियां अजहर जवेद के मुताबिक 25 अक्टूबर को उम्मीदवारों को निशानात अलाट करने के बाद हतमी लिस्टें वेजा कर दी जाएंगी। तहसील कौंसिल बुरेवाला की वर्कर्स की 2 नशिस्तों पर 2 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद करके 2 को बिला मुकाबला करार दे दिया गया है, जबकि जिला कौंसिल की टेक्नोक्रेट्स की 1 नशिस्त पर साबका सूबाई वजीर महिउद्दीन चिश्ती और रिजवान डाहा के दरमियान 1-1 मुकाबला है। कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने और समाअत का सिलसिला जारी है। हाजी मोहम्मद रफीक राना, कोहिनूर न्यूज, बिहाड़ी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके टारगेट किलर समेत 20 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। SSP वेस्ट पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक टारगेट किलर अलाउद्दीन को पीराबाद पुलिस ने मंगो पीर रोड से हिरासत में लिया, जिसके कब्जे से असलहा, दस्ती बम और भारी मिकदार में मनशियात बरामद हुई। मुलजिम का ताल्लुक मनशियात फरोश नवाब कटिंग ग्रुप से है। टारगेट किलर अलाउद्दीन ने 50,000 रुपए के एवज साइट में 3 शहरियों को कत्ल किया। दूसरी जानिब औरंगी टाउन मोमिन आबाद में पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन करके 20 मुश्तबे अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत अफराद से तफ्तीश जारी है। खौशाब में पुलिस ने चोरी, डकैती और इक़दामी कत्ल की वारदातों में मुलव्विस 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने थाने सदर की हदूद में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मोहम्मद फयाज नामी शख्स को बेदर्दी कत्ल कर दिया था। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। DPO खुशाब की हिदायत पर खुशाब पुलिस ने चोरी, डकैती, राहज़नी और इक़दाम कत्ल की वारदातों में मुलव्विस 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिमान के कब्जा से 5 अदद मोटरसाइकिल, 2,70,000 रुपए नकदी, मोबाइल फोन और नजायज असला भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान खुशाब और जराबाद समेत दीगर नवाई इलाकों में चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्विस हैं। इस मौके पर गैंग के तीनों मुलजिमान सफदर हुसैन, परवेज मसीह और साइमन मसीह को सहाफियों के सामने पेश किया गया, जबकि इस मौके पर DSP मिठा टिवाना असदुल्ला खान और SHO थाना सदर मोहम्मद आसिफ का कहना था कि इनसे काफ़ी सा असला और तमाम मोटरसाइकिल रिकवर हो चुके हैं। इनके पकड़े जाने से इलाके में अमन कायम हो गया। मेरी टीम की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह हमने डकैती विद मर्डर, जो कि हमारे कानून जहाँ हमारे माशरे में सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा ऑफेंस है, वो हमने अभी ट्रेस किया है। DPO ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DSP सदर अकबर खान नियाजी ने बताया कि मुलजिमान थाना सिटी जोराबाद, थाना सदर जोराबाद और खुशाब के मुख्तलिफ नवाई इलाकों में असले की नोक पर मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीनने जैसी वारदातों में मुलविस हैं, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान ने थाना सदर की हदूद में मोटरसाइकिल छीनने की वारदात के दौरान मोहम्मद फयाज नामी शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। कैमरा मैन अली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़।
जतोई में गुज़िश्ता 3 माह से मुसलसल कटाव जारी है। हजारों एकड़ ज़री रकबा और दर्जनों बस्तियां दरिया बुर्द हो गई। इंतजाम ने खबर तक ना ली। जमशेद अहमद खान दस्ती का मुतासरा इलाका रामपुर का दौरा, मुतासरीन की मुश्किलात जल्द हल करने की यकीन दहानी। जतोई के इलाके रामपुर के मकाम पर दरिया सिंध में गुज़िश्ता 3 माह से मुसलसल कटाव जारी है, जिसकी वजह से हजारों एकड़ ज़री रकबा और दर्जनों बस्तियां दरिया बुर्द हो चुकी हैं, लेकिन कटाव को रोकने के लिए हुकूमती सतह पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज सुबह रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती जतोई में दरिया सिंध के कटाव से मुतासरा लोगों के पास पहुंच गए और मुतासरीन के लिए हुकूमती इदारों के खिलाफ अदालत में जाने की यकीन दहानी कराई। जमशेद दस्ती के हमरा समाजी कारकुन सुहेल अख्तर अगौरी, वसीम खान, डॉक्टर जुबेर गट ने दरियाई इलाकों का दौरा किया। भक्कर के जंगलात में दरख्तों की कटाई और लकड़ी चोरी की मुजरिमाना कार्रवाइयां बढ़ने लगी। पुलिस कार्रवाई में करोड़ों रुपए की लकड़ी बरामद हुई, जो हुकूमती गफलत की बदौलत जाया हो रही है। माहौल को आलूदगी से पाक रखने और खूबसूरती में इजाफे के लिए दरख्तों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर भक्कर के इलाके कलोर कोट में जंगलात की लकड़ी चोरी की जा रही है। टिम्बर माफिया ने जंगलात का सफाया कर दिया है। कलोर कोट की पुलिस ने टिम्बर माफिया के खिलाफ एक्शन लेते हुए मुख्तलिफ कार्रवाइयों में करोड़ों रुपए की लकड़ी बरामद करके मुतअद्दिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, जो कि कई गिरोह अभी तक इस मुजरिमाना कार्रवाई में मुलव्विस हैं। दूसरी तरफ पकड़े जाने वाली लकड़ी हुकूमती गफलत की वजह से थाने के अहाते में पकड़ी तबाह हो रही है। सांखर में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सरकारी स्कूलों में नाक़िस तालीमी निज़ाम का नोटिस लेते हुए तालीमी फ़रोग़ की जिम्मेदारी नाहिद शाह को सौंप दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध की सरकारी स्कूलों में तबाह हाल तालीमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कामिल शाह की बेटी सैयद नाहिद शाह को टारगेट दे दिया है। वो सिंध में ऐसे 20 लाख बच्चे जो स्कूलों में जाने की बजाय मेहनत मजदूरी करते हैं या फिर जानवर चराते हैं, इनको तालीम हासिल करने की तरफ राग़िब करें। उनका मजीद कहना था कि फी बच्चा 500 से लेकर 700 रुपए वजीफा हर माह देने के अलावा मुफ्त यूनिफॉर्म, किताबें, कापियां और इनामात का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा ताकि तालीम को फ़रोग़ दिया जा सके। ननकाना साहिब के गांव यंगसन आबाद में मसीही रहनुमा ने सरकारी रिहायशगाह पर कब्जा कर लिया, जिस पर मसीही बरादरी ने पुरजोर एहतजाज किया। मेमोरियल चर्च के पादरी रेमंड सुहेल, जो कि पिछले 5 माह से मेमोरियल चर्च से फारिग हो चुके हैं, उन्होंने मेमोरियल चर्च की सरकारी कोठी पर कब्जा जमा रखा है, जबकि नए आने वाले पादरी यूनिस को रिहाइश न मिलने की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर मसीही बरादरी ने पादरी रेमंड सुहेल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली ताकि सरकारी कोठी को खाली करवा के नए आने वाले पादरी को रिहाइश दी जा सके। रहीम बियार खान में काश्तकारों ने पानी की अदम फराहमी और भल सफाई न होने पर महकमा अनहार के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। तहसील सादिक आबाद में नहर सब्जल माइंस के काश्तकारों के मुताबिक महकमा अनहार ने उनसे जुल्म रवा रखा है। 10 साल से नहर में भल सफाई न होने की वजह से नहर की सलाहियत में कमी वाक़ई हो गई है, जबकि सरेआम पानी चोरी किया जा रहा है, जिससे काश्तकारों की हक तलफी हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि नहर के ऊपर जा बजा गैर कानूनी पुल भी बनाए गए हैं और पुश्तों से मिट्टी चोरी की जा रही है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से अपील की कि सब्जल माइंस पर खसूसी तवज्जो दी जाए और पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जाफर आबाद के शहर ओस्ता मोहम्मद में पाक फौज की हिमायत और कश्मीर में भारतीय जाहिरियत के खिलाफ बलोच कबायली अमायदीन ने रैली निकाली, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैली की क़यादत मीर गुलाम मुस्तफ़ा खान ने की। मुक़र्ररीन का कहना था कि पाक फौज ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं काबिल सिताइश हैं।
भारत की कश्मीर में जारी जाहरियत और बलोचिस्तान में मदाखलत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बलोच कौम का जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। आर्मी ताकतें भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की खित्ते में शर अंगेजी का फौरी नोटिस लें। रैली के शुरका ने जनरल राहिल शरीफ की तस्वीर उठा रखी थी। नरेंद्र मोदी का पुतला भी नजर आतिश किया गया। कोट छुट्टा में साबिक सदर पाकिस्तान सरदार फारूक अहमद लगारी की छठी बरसी लगारी हाउस में मनाई गई, जिसमें कबायली उमायदीन समेत इलाके की सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बरसी इनके आबाई गांव चोटी ज़ेरी में वाक़िया लगारी हाउस में मनाई गई, जिनमें कुरान खानी का एहतमाम किया गया। बरसी पर सरदार रियाज अहमद खान लगारी, सरदार अब्दुल हमीद खान जलबानी और मोहम्मद नवाज खान वड्डानी समेत डिवीजन भर के सैकड़ों कबायली उमायदीन समेत इलाके की समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। सरदार जमाल खान लगारी का कहना था कि कौम और इलाके की खिदमत के लिए सरदार फारूक अहमद खान लगारी मरहूम ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हम भी इलाके की तामीर और तरक्की के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। आखिर में एसारे सवाब के लिए दुआ मांगी गई। ननकाना साहिब में वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम जेंडर आगाही सेमिनार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन में मुनक्किद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए सीमी राहिल का कहना था कि औरतों को इनके हकूक से आगाही दिलाना आज के दौर की अहम ज़रूरत है, ताकि वो खुद मुख्तार बन सके और अपने बच्चों की नशोनुमा ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। उनका मजीद कहना था कि मुआशरे की तरक्की के लिए औरत का पढ़ा लिखा होना निहायत ज़रूरी है। सेमिनार में रमीना शाहिद मीडिया कम्युनिकेशन वुमेन डेवलपमेंट, मिसेस मुशर्रफ अल नसा प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज बराए खवातीन और दीगर तालिबात ने भी इजहार ख्याल किया। सेमिनार में DCO शहजाद अहमद वर्ल, एरिया मैनेजर RCDS मोहम्मद ताहिर खोकर भी मौजूद थे। कोहिनूर से फिल वक्त इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खोशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।